तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैलकाटा हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट है। कुछ 3 से 4 पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आई हुई हैं, उन्हीं से संबंधित हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप जा सकते हैं, क्या जानकारी है, पूरी चीज़ों को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स और करियर से जुड़ी जानकारी यही इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है ये जानने के लिए आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है वो calcutta.highcourt.gov.in है और उसमें नोटिस वाले सेक्शन पे आपको जाना होगा, जिसमें जाएंगे तो आपको एक नोटिस दिखेगा वहाँ पे किससे रिलेटेड, यहाँ पे लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल फ्रॉम मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस फॉर द ईयर 2024। ठीक है भाई, तो ऐसे 2 नोटिस आपको मिल जाएंगे। एक नोटिस में 1 वैकेंसी है और एक में 3 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, ये 30 अगस्त का ये नोटिस है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि भैया ये जो पोस्ट है सिविल जज की सीनियर डिवीजन में, उनको कम से कम 5 साल का क्वालिफाइंग सर्विस एंड ऑल्सो ऑफिसर बिलोंगिंग टू द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बोथ द फीडर कैडर सिविल जज और अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जज एज मेंशन इन द क्लॉज इतना वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस रूल 2004। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसके लिए यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 3 वैकेंसी को फिल करने की बात करी जा रही है, टोटल 3 वैकेंसी इन द कोटा ऑफ लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है भैया, अब इसके लिए क्या करना है, आपको कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो जो एग्जामिनेशन प्लान है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। 3 फेसेस में इनका एग्जाम होने वाला है। जो पहला फेस होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें टोटल 50 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो आपके 2 मार्क्स के होने वाले हैं। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, बात खत्म। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 मार्क की भी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो OMR सीट के बेसिस पे होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत। आंसर की जो है वो 7 दिन बाद पब्लिश हो जाएंगी जैसे ही आपका एग्जाम होगा। मिनिमम मार्क्स जो है रिटन टेस्ट के लिए 50% का होना ज़रूरी है, तो आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड फेस होगा कौन सा, रिटन टेस्ट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे लिखा है नोट कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट वुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द रिटन टेस्ट सेकंड फेज। सेकंड फेज में वो प्रिलिमिनरी जो आपका प्री टेस्ट होगा उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सेकंड फेज में जो रिटन टेस्ट होगा उसी के मार्क्स आपके इंक्लूड करे जाएंगे। अब जो सेकंड फेज होगा आपका, वो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें 5 पेपर होंगे, याद रखिए टोटल 5 पेपर होंगे। ठीक है, पहले से 5वें जो सभी पेपर हैं सभी 100 नंबर के होंगे। कितने, 100 नंबर के होंगे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम आपको हर पेपर में मिलने वाला है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहेंगे 40 जो है आपके होने वाले हैं क्वालिफाइंग मार्क्स और 50% एग्रीडेट सक्सेसफुल रिटन टेस्ट सेकेंड फेज में 50% आपका होना चाहिए। और 100 मार्क्स का थर्ड होगा आपका वीवा वोचे पर्सनालिटी टेस्ट, लास्ट थर्ड फेज हो जाएगा। ठीक है, तो 300 मार्क्स जो हैं 50% ऑफ टोटल 600 मार्क्स जो रहेगा। 500 मार्क्स का क्या होगा, रिटन, और 100 मार्क्स का आपका वीवा वोचे, आप इंटरव्यू बोल सकते हैं जिसको, पर्सनालिटी टेस्ट। तो 600 में से 500 50% 30% आपके मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, उसी में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब पेपर जो दिए हुए हैं वो ये है। पहला पेपर जो रहेगा वो ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, प्रेसिस राइटिंग, एज राइटिंग, जनरल टेस्ट, अवेयरनेस टॉपिक के। दूसरा पेपर जो रहेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन, कमर्शियल कोड, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल कोड, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024, है ना। ये आपका सेकंड पेपर में रहेगा। थर्ड पेपर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NDPS, साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अलावा इसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये रहेगा। फोर्थ पेपर जो रहेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टेट्यूट ऑफ हिंदू लॉ,
रिलेटिंग टू मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, इसके अलावा मेंटेनेंस, माइनॉरिटी और गार्जियनशिप। फिर मुस्लिम लॉ रहेगा रिलेटेड टू मैरिज, मेंटेनेंस, माइनॉरिटी और गार्जियनशिप। इंडियन सक्सेशन एक्ट होगा, इसके अलावा गार्जियन और बार्ड एक्ट होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ये चौथा पेपर। पांचवा पेपर रहेगा वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट, बंगाल पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट। ये सारे आपके पेपर वाइज आपको सिलेबस बता दिया गया है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे आपको बुक वेयर एक्ट जो है वो आपको नहीं है अलाउ लाना, ठीक है। बस विवा वोचे में क्या होगा, थर्ड राउंड जो रहेगा उसमें आपको सीधा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है भाई। पे स्केल जो रहने वाला है वो आप देख लो। एंट्री लेवल जो है वो ये है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल, ये सबका ऐसा आपका होने वाला है। पे स्केल जो आपके लिए बेहतर हो सकता है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करी जाएंगी। कैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उसके लिए भैया लास्ट डेट इन्होंने 20 सितंबर 2024 फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे तक का बताया, ठीक है। ऑफिस जो है वहाँ पे आपको पहुँचानी पड़ेगी, जो संबंधित ऑफिस है वहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी। डन। एक तो ये 3 पोस्ट के लिए था, वैसे ही एक सिंगल पोस्ट के लिए भी है, ठीक। वही आपका जुडिशियल सर्विस के लिए ये जो है वेस्ट बंगाल जुडिशियल रूल 2004 के हिसाब से टाइम शेड्यूल बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मलिक मजहर सुल्तान केस के लिए ये यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। A to Z वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे सेम एक ही वैकेंसी है। तो टोटल 4 पोस्ट हो जाएंगी ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। दोस्तों में शेयर कर दो, और कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करके बता दो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.